खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए खत पेशावर हाई कोर्ट को मौसूल। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत के खत में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई है। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें जो 4 हल्के खुलने से खत्म हो जाएगी। वो आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात करेंगे। सबसे पहले उनका मैंडेट वापस किया जाए। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने महमूद खान अचकजई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर सहाफ़ी ने पूछा, आप यू टर्न ले रहे हैं? तो उस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा यू टर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दी। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के सवाल का जवाब नहीं दिया। ईरानी क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को टेलीफोन। ओआईसी इजलास में शिरकत की दरख्वास्त। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने इस्माइल हनिया के कत्ल पर पाकिस्तानी अवाम के जज्बात का इजहार किया। बताया कौमी असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस घिनौने फ़ेल की मज़म्मत की है। गुफ्तगू में कहा कि इस्माइल हनिया का बेईमाना कत्ल बैनुल-अक़वामी क़ानून के खिलाफ। इसराइल पर ईरानी हमले का खतरा। अमरीका का मजीद जंगी जहाज मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी फौज ने ज़मीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में भी इजाफा कर दिया। अमरीका लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड्रन भी मशरिक़ वस्ता भेजेगा। ईरान इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने के आज़म पर कायम। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर ने दावा किया कि इसराइल को अमरीका की रजामंदी हासिल थी। अमरीका ने इस्माइल हनिया के कत्ल के लिए इसराइल को ग्रीन सिग्नल दिया। चीनी बरामद करने की इजाजत मिलने के बाद से अब तक 1.5 माह में चीनी की कीमत ₹4.5 फी किलो बढ़ चुकी है। कीमतें बढ़ने पर चीनी बरामद रोकने के काबीना फैसले पर अभी तक अमल नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक काबीना कमेटी मॉनिटरिंग शुगर एक्सपोर्ट ने चीनी की बरामद मुअत्तल करने का इरादा कर रखा है। ईसीसी ने 13 जून 2024 को 1.5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी थी। इजाजत के वक्त मुल्क में चीनी की औसत रिटेल फी किलो कीमत ₹143.15 थी। खान साहब बड़े फख्र से ये बात कहते थे कि उनका काम आलू प्याज और टमाटर की कीमतें देखना नहीं, वो पता नहीं और कोई कौमियत की और बातें करते हैं जैसे कि उसमें भी उन्होंने कोई मार्का मार लिया है। तो हम तो यही समझते हैं कि कौमियत भी यही है, खिदमत भी यही है कि लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों, कि महंगाई की शरह कम हो, कि लोगों को रोज़गार मिले, लोग बावसाइल हों, उन वसाइल से वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें और बाइज़्ज़त तरीके से हर शहरी पाकिस्तान की हर वो सहूलत हासिल कर सके। हम तो ये नहीं कहते कि आलू प्याज टमाटर की कीमतें देखना हमारा काम नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम ने आज भी यही कहा है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद को बढ़ाना हमारी तरजीह है। इसी का नाम खिदमत और इसी का नाम हुकूमत है। पार्लिमानी टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत महंगाई की शरह 3 साल की कम तरीन सतह पर ले आई है। इस वक्त मुल्क में महंगाई 3 साल की सबसे कम सतह पर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज के लिए इकदाम की हिदायत। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर से मुलाकात में एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज करने वाला पहला सूबा है। मोटरवेज पर हादसात की सूरत में रेस्क्यू एम्बुलेंस का फौरन पहुंचना मुमकिन होगा। रेस्क्यू सर्विसेज में पंजाब जनूबी एशिया में रोल मॉडल बन चुका है। हैदराबाद के इलाके सेरी में खेत में बकरियां चुराने के इल्जाम पर 10 साल का बच्चा कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपनी जमीन पर बकरियां चुराने पर बच्चे पर फायरिंग की। जमींदार की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। बच्चे के कत्ल पर बुरसा का टंडू मोहम्मद खान रोड पर एहतजाज।
जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म और काबीना पर आयद होती है। ज़रूरी है वज़ीर-ए-आज़म हंगामी इक़दाम के जरिए जबरी गुमशुदगी के इस मकरूह अमल का सद्बाब करें। PTI रहनुमा शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत का हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर-ए-आज़म को भेजने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने फैसले में लिखा, फरीक़ैन ने लापता गुलाम शब्बीर की बाजियाबी के लिए कुछ नहीं किया। तमाम इदारों के नुमाइंदों ने यकजुबां होकर मुख्वी के ठिकाने से लाइल्मी का इजहार किया। हुकूमत की जानिब से मुख्वी के ठिकाने से लाइल्मी का इजहार जबरी गुमशुदगी का मामला जाहिर करता है। हाफिजाबाद में होटल की लिफ्ट टूटकर नीचे गिरने से इसमें सवार सिविल जज जस्टिस साजिद बिलाल और एहलिया जख्मी। दोनों को तशवीशनाक हालत के बायस फैसलाबाद भेज दिया गया। गुज़श्ता रात पेश आए वाक़े में सिविल जज की दोनों टांगें फ्रैक्चर हो गईं। जख्मी जज का कहना है कि वो होटल में खाना खाने आए थे। सीढ़ियों से ही ऊपर जा रहे थे कि गार्ड्स ने उन्हें लिफ्ट के जरिए जाने को कहा। बालाई मंजिल पर पहुंचकर लिफ्ट टूटकर नीचे गिर गई। मकामी इंतजामिया ने होटल सील करके तहकीकात शुरू कर दी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने CTT की 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत में रऊफ हसन के रिमांड पर समाअत। रऊफ हसन के वकील अली बुखारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उन्हें पेश किया गया। बिजली के बिल्स में टैक्सेस के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का नवा दिन। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि यह धरना पाकिस्तानी सियासत में नया मोड़ साबित होगा। हुकूमत को अब आवाम को जरूर रिलीफ देना होगा। हुकूमती IPPs की कैपेसिटी पेमेंट तो अभी खत्म की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बजट में तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लैब पर नजरसानी होनी चाहिए। हुकूमत और बलोच एकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदे के बावजूद गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ना धरने खत्म हो सके, ना ही अहम शाहराहों से रुकावटें हटाई गईं। ज़िला इंतजामिया और धरना शुरका के एक दूसरे पर इल्जामात। बलोच एकजहती कमेटी का कहना है कि शाहराहों की बंदिश के बायस धरने के शुरका को वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। ज़िला इंतजामिया कहती है मुआहदे के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जा चुका। धरने के शुरका के गवादर से निकलते ही शाहराहें खोल दी जाएंगी। धरने के शुरका की वापसी के लिए हुकूमत ट्रांसपोर्ट फराहम करने को तैयार है। शाहराहें बंद होने से ईरान से आने वाले ज़ायरीन फंस गए। सिंध के शहरों दादू, खैरपुर, गोटकी, ओबाड़ो, पडीदन और नौशेरो फेरोज में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिजली का निज़ाम भी मुतासर। कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बायस नदी नालों में तोहियानी। मालाकंड में भी सुबह सवेरे बारिश। कराची के इलाकों सदर, IA चुंदरीगढ़ रोड पर बूंदाबांदी। आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दी। और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और बरतानवी एथलीट्स की उम्दा कारकर्दगी। फ्रांस का मेंस BMX साइकिलिंग में क्लीन स्वीप, तीनों तमगे अपने नाम कर लिए। बरतानवी एथलीट्स ने 3 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। मेडल टेबल पर चीन की 13 गोल्ड मेडल्स के साथ बरतरी बरकरार। मेजबान फ्रांस 11 तलाई, 12 सिल्वर, 13 कांसी के तमगों के साथ दूसरी। ऑस्ट्रेलिया 11 तलाई, 6 चांदी और 5 कांसी के तमगों के साथ तीसरी पोजीशन पर है।